मैरिड, मैरिड हमेशा प्रीपोजिशन नहीं लेता है दोस्तों। मैरिड हमेशा क्या लेता है, टू लेगा या तो आपका सिंगल प्रयोग होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण में। आज हम लोग मैरिड के बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे कि यह प्रीपोजिशन क्यों नहीं लेता है, ठीक है ना दोस्तों। और टू यहाँ पे क्या है, क्यों आ रहा है टू। देखिए विथ मतलब मैरिड के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरी, मेरी का कितने सारे फॉर्म है वो देख लेते हैं। मेरी मतलब क्या होता है दोस्तों, शादी करना होता है। देखिए मेरी फर्स्ट फॉर्म है, यानी मेरी है आपका V1 फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म बोलते हैं। मैरिड यानी सेकेंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। मैरिड यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। उसके बाद मेरी में ING जोड़ देंगे, मेरिंग, तो आपका क्या हो गया V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है ना दोस्तों। और S या ES जोड़ देते हैं, मैरिज, या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है। इस टाइप से आपका है। और ये दोस्तों जो थर्ड फॉर्म है आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, या इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या आप याद रखिए मैरिड, ठीक ना। तो चलिए, तो देखिए मेरी क्या है दोस्तों, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोला जाता है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। क्या मतलब, इसके बाद आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखिए फर्स्ट में आपका सेंटेंस क्या है, मतलब प्रीपोजिशन क्यों नहीं लग रहा है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपका ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कब लिया जाता है। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना दोस्तों। एक प्रीपोजिशन भी आपका ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन। तो देखिए अब आपको पता है या मैरिड है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे विथ आ जा रहा है, विथ का है आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, मैरिड का। तो इसीलिए आपका विथ वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में सी मैरिड आ डॉक्टर, यह सही हो जाएगा। उसने एक डॉक्टर से शादी की, क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना दोस्तों। और यह ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। तो विथ के साथ ये आ रहा है तो विथ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों, विथ प्रीपोजिशन है, ठीक ना। प्रीपोजिशन भी आपका ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मैरिड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेगा, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना दोस्तों, इसीलिए आपका यह गलत है, ठीक ना। तो अब और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए विथ का प्रयोग नहीं होगा। तो मैरिड आ डॉक्टर, यह गलत, सही फर्स्ट वाला होगा। और देखिए यह एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ है दोस्तों। एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए सी मैरिड आ डॉक्टर, ठीक है ना, सी मैरिड आ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी किया। अब देखिए, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैरिड के बाद आपका टू का यूज किया गया है, मैरिड के बाद आपका विथ का प्रयोग किया गया, तो कौन वाला सही है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैरिड है ना दोस्तों, आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। तो एडजेक्टिव मतलब स्थिति बताने वाला। सी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका एडजेक्टिव है, तो इसीलिए आपका टू आया, टू का बाद। तो सी इज मैरिड टू आ डॉक्टर, यह सही है। और विथ तो आएगा नहीं, विथ तो प्रयोग, विथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और या एक जान लीजिए, एडजेक्टिव की तरह भी आप बोल सकते हैं, या तो पैसिव वॉइस में आपका प्रयोग किया गया है, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है पैसिव वॉइस, आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3। और हम क्या बोले थे दोस्तों, V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक ना दोस्तों, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ देखिए, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई, सी इज मैरिड टू आ डॉक्टर, इस तरह से आपका होगा। या तो उसने एक डॉक्टर से शादी की,
सी मैरिड अ डॉक्टर, यह सही होगा। तो यह रीजन था। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो बाय बाय।